भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता पिंटू महादेव एक प्रमुख टीवी चैनल पर बैठ करके बिना डर, बिना किसी झिझक के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को सीधे छाती पर गोली मारने की धमकी देता है। राहुल गांधी को धमकी दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने टीवी पर आकर कहा कि राहुल गांधी की छाती पर गोली मारो। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने वाले बीजेपी नेता पिंटू महादेवन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। महादेवन ने केरल में एक टीवी चैनल में डिबेट के दौरान राहुल गांधी को धमकी दी थी। पिंटू महादेवन के खिलाफ केरल में केस दर्ज की गई है और केरल के कांग्रेस के प्रदेश कमेटी के सचिव की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ है। दरअसल पिंटू महादेवन ने 26 सितंबर को एक मलयालम चैनल पर बांग्लादेश और नेपाल में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर बहस हो रही थी। इसी दौरान बीजेपी नेता महादेवन ने राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि भारत में इस तरह के विरोध प्रदर्शन संभव नहीं है क्योंकि यहाँ के लोग पीएम मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर राहुल गांधी की ऐसी कोई इच्छा है तो उनके सीने में गोली मार दी जाएगी। बीजेपी नेता की इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है और इसके खिलाफ केरल में महादेवन और बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें उन्होंने महादेवन के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की अपील की। वेणुगोपाल ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो मिलीभगत माना जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता के इस हरकत के बाद कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि भाजपा का प्रवक्ता पिंटू महादेव एक टीवी चैनल पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को छाती पर गोली मारने की धमकी देता है। क्या उसी तरह से जैसे महात्मा गांधी को गोली मारी गई, जैसे इंदिरा गांधी जी को सीने पर गोलियों से छलनी कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता पिंटू महादेव एक प्रमुख टीवी चैनल पर बैठ करके बिना डर, बिना किसी झिझक के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को सीधे छाती पर गोली मारने की धमकी देता है। पूरा देश चुप है। क्या उसी तरह से जैसे महात्मा गांधी जी को छाती पे गोली मार दी गई, जैसे इंदिरा गांधी जी का सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया, आप उसी तरह से इस देश के गरीबों की, मजलूमों की और देश की असल जनता की सबसे मजबूत आवाज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को रास्ते से हटाने की साजिश कर रहे हैं? मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी की नफरत वाली राजनीति से कि आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। आपका प्रवक्ता, आपकी पार्टी का आधिकारिक नेता टीवी चैनल पर बैठ करके नेता विपक्ष को गोली मार देने की धमकी देता है छाती पर और आप चुप हैं। मेरा एक सवाल यह भी है कि लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में क्यों डाल रही है भाजपा सरकार? भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के वॉलंटियर लगातार राहुल गांधी जी की यात्रा की डिटेल लीक क्यों करते हैं? राहुल गांधी जी के खिलाफ कौन सी साजिश कर रहे हैं आप? राहुल गांधी जी की आवाज से कितना डर गई है भारतीय जनता पार्टी? मेरा सवाल है देश के गृह मंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से कि नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? और आपकी ही पार्टी के नेता अगर टीवी चैनलों पर खुलेआम उन्हें गोली मारने की धमकी देते हैं तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कैसा संदेशा देश को दे रहे हैं? वहीं मामले पर कांग्रेस नेता पवन खेरा ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब भी आरएसएस भारत की विचारधारा को हराने में विफल होता है उसके कार्यकर्ता शारीरिक हिंसा का सहारा लेते। अहिंसा कायरता की आड़ नहीं होती, अहिंसा वीरता का सर्वोच्च गुण होता है और ये गुण हमने अपने आजादी के आंदोलन में देखा जब अहिंसा के रास्ते से हमने अंग्रेजों को हराया। और जो वैचारिक लड़ाई होती है उसके हथियार कोई गोली बारूद बंदूक नहीं होती, उसके हथियार विचार होते हैं। लेकिन जब प्रतिद्वंदी के पास विचारों के हथियार नहीं होते परास्त करने को तो वो हिंसा का सहारा लेते हैं, जैसे कि गोडसे ने लिया। जो राइट विंग एक्सट्रीमिज्म है, चरमपंथी मानसिकता है, उसने गांधी जी को गोली मार दी। आज फिर से वही राइट विंग एक्सट्रीमिज्म राहुल गांधी को धमकी दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने टीवी पर आकर कहा कि राहुल गांधी की छाती पर गोली मार दी। कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी तक। इससे पहले सीआरपीएफ ने एक चिट्ठी लिखी, एक नहीं अनेक चिट्ठियां लिखी, चिट्ठी को लीक किया। खड़गे जी को चिट्ठी लिखी राहुल गांधी जी की सुरक्षा को लेकर, लीक किया।
राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर ये राजनीति क्यों बनाई जा रही है, माहौल क्या बनाया जा रहा है, इसमें षड्यंत्र की बू आती है। भाजपा के प्रवक्ता पिंटू महादेव ने एक लाइव डिबेट शो में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दी है, जिसके बाद कांग्रेस समेत कई और दलों के नेताओं ने इसका विरोध किया है। साथ ही बीजेपी की ओर से अभी तक कार्रवाई न करने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।